एक लड़की बड़े अरमान लेकर जब मुंबई पहुंचती है और वहां जाकर उसको ऐसा लगता है कि शायद मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि उसने जब अपनी पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद स्कूलिंग के बाद जब उसने ग्रेजुएशन करती है, उसके बाद वो अपने मम्मी पापा से बोलती है कि हो ना हो मैं मुंबई जाऊंगी और मुझे हीरोइन बनना है, मॉडल बनना है। और जो उनके मम्मी पापा होते हैं, मम्मी तो कहीं ना कहीं सहमति जता देती है, लेकिन जो पिताजी होते हैं उसके, वो इस बात से बिल्कुल खफा थे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, इग्नोर कर दिया। लेकिन लड़की जो थी वो देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी। उसको सिर्फ यही लग रहा था, और सोशल मीडिया पर वो हमेशा एक्टिव रहती थी। जब छोटी थी तब शायद वो बचपना था, लेकिन वो खूबसूरत शुरू से ही थी। मोहल्ले में और उसके गांव में इस बात का चर्चा था कि उनकी बेटी बेहद खूबसूरत है। जब उसकी जवानी का समय आया और जब वो जवान हुई, तब जाकर उसको ऐसा लगा कि अब मैं हीरोइन बनने लायक हूँ, और तब तक उसने अपनी ग्रेजुएशन जो थी वो कंप्लीट कर ली थी। अब जाकर वो अपने घर से थोड़ा नाराज़ होकर और अपने पिता की असहमति से वो जब मुंबई पहुँचती है, उसके बाद उसके साथ कुछ ऐसा कांड होता है, वो आप समझने की कोशिश करें। तो आप घटना में बराबर बने रहिएगा, और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज आपको सर्वप्रथम स्पेशल आपको नमस्कार, और स्पेशल आपको धन्यवाद, स्पेशल आपको थैंक्स, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत मिल रहा है और बहुत बहुत प्यार। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बिहार प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है दरभंगा, और दरभंगा ज़िला की एक तहसील पड़ती है पाटन। इस पाटन में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के जो मुखिया होते हैं उनका नाम होता है संतोष, और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है सोनिया, और एक बेटा होता है, उस बेटे का नाम रिशु होता है। अब ये कुल मिलाकर 4 लोगों का, 4 सदस्यों का परिवार था। इसमें जो बेटी थी, ये बेटी पास के ही स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, और स्कूलिंग के बाद जब उसकी इंटर हो जाती है, और इंटर के बाद जब उसने ग्रेजुएशन की शुरुआत की, तो अपने पास में ही एक कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन करने के बाद, लेकिन जब उसकी पढ़ाई इधर चल रही थी तब से और अब तक उसके गांव में इस बात का चर्चा होता है कि लड़की देखने सुनने में बेहद खूबसूरत है, और उसके साथ साथ उसकी पढ़ाई भी खूबसूरत ही थी। वो एक लायक लड़की थी और एक समझदार लड़की थी। लेकिन उसके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होता है, और उस एंड्रॉयड फ़ोन के ज़रिए नेट उसके सामने था, इंटरनेट की दुनिया ही है। तो वो अक्सर कर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा करती थी, और इस तरह से कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उसको रील बनाना, रील डालना, ये बेहद अच्छा लगता था। और इसी पर उसकी जो दोस्त होती, जो फ्रेंड रिक्वेस्ट होती थी, वो खासकर महिलाओं से और लड़कियों से होती थी। और उसकी जो सोशल मीडिया अकाउंट पर बहुत सारी महिलाएं और लड़कियां उसकी फ्रेंड थीं। उनमें से एक लड़की होती है मेरठ की, और उस लड़की का नाम महिमा होता है। महिमा भी सुंदर थी, लेकिन मेरठ की रहने वाली थी और वो मुंबई में रहती थी। वो भी एक अपनी उम्मीद लेकर और आस लेकर गई थी मुंबई में एक हीरोइन बनने के लिए, लेकिन अभी तक उसने कामयाबी हासिल नहीं कर पाई थी। स्ट्रगल उसका जारी था, मेहनत जारी थी, लगन जारी थी। धीरे धीरे इधर जो ये लड़की होती है सोनिया, इसकी ग्रेजुएशन जब हो जाती है, उसके बाद अब ये सोचती है कि मैं अब मुंबई जाऊंगी। तो उसके अपने पिता को बोलती है, और इसके पिता जो संतोष होते हैं, इनके पास में ही जो कस्बा है, तो कस्बे में इन्होंने अपनी एक परचून की दुकान कर रखी थी, और उसी दुकान के जरिए अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। और उस परिवार में ये 4 लोग थे। खुशहाल लाइफ थी, मध्य वर्गीय परिवार था, कोई दिक्कत नहीं थी खास। लेकिन जो लड़की थी, ये लड़की को सिर्फ नशा इसी बात का था कि वो हीरोइन बनेगी। तब इसने विचार बनाया और अपनी माँ से सलाह लेती है, और माँ जो होती है, माँ तो सहमत थी, लेकिन उसके पिता जो संतोष थे वो उसूलवान थे। उनका रसूख था इस बात का, वो उनका डिसिप्लिन, इसलिए उन्होंने उस लड़की को मना किया कि ये बातें गलत हैं। लेकिन उस लड़की के जो दिल में था, जो दिमाग में था, वो गूंज रहा था, और उस लड़की ने वही किया। और एक दिन वो चुपचाप अपने घर से
निकल जाती है और वो सीधा दरभंगा से मुंबई बांद्रा के लिए टिकट लेती है। और जो महिमा होती है मेरठ की रहने वाली लड़की, उस लड़की से इसका संपर्क था, तो उसने इसको बोला कि परेशान मत हो, आप आ जाओ और आना हमारे पास ही। तो उसने पता देता है, वो जो महिमा होती है वो अपना एड्रेस देती है, मुंबई अंधेरी लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स के पास उसको एड्रेस मिलता है। तो वहाँ जब पहुँचती है, वहाँ जाकर वो कॉल करती है तो सीधा वो मिल जाती है महिमा, और महिमा अपने जहाँ फ्लैट उसने ले रखा था उसी पर जाते हैं। तो दोनों बड़े प्यार से रहने लगे, दोनों में आपस में बातचीत होती है। अब से पहले वो वीडियो कॉल के ज़रिए और फ़ोन के ज़रिए ही कॉल हो पाती थी, आज वो फेस टू फेस सामने बैठी थी। जो महिमा होती है वो कहीं ना कहीं जब इधर सोनिया को देखती है तो सोचने लगती है कि देखने में बहुत खूबसूरत है, ये हमसे भी ज़्यादा सुंदर है। अब दोनों बातें होती हैं, बातों के साथ साथ धीरे धीरे दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन के बाद वो अक्सर अपनी यही आस और उम्मीद लेकर कहीं किसी के पास जाती है, कहीं किसी के पास जाती है और सोचती है कि वो मॉडल बनेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। उसके बाद जब वो सोनिया होती है, सोनिया उससे बोलती है कि कैसे करूं, क्या करूं, मेरा कोई सिस्टम नहीं बन रहा है। तो जो महिमा होती है, महिमा बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं भी कोशिश कर रही हूं, तुम भी कोशिश करो। अगर किसी की एक की बात बन जाती है तो दूसरा एक के साथ सेटल हो जाएगा। लेकिन तब तक ऐसे चलते चलते 6 महीने तक गुजर जाते हैं। और जो महिमा होती है इसकी ये भी अपने सिस्टम पर लगी थी, लेकिन जो ये सोनिया जाती है, सोनिया की कोई काम नहीं होता है, कोई बात नहीं बनती है। और उसके पास जो उसके अकाउंट में पैसे थे उसके पास, वो सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। अब वो दिमाग से थोड़ी सोचने लगती है कि क्या करें, पैसे नहीं हैं और आगे अपना खर्चा कैसे चलाएंगे, क्या इस यहाँ का भाड़ा, और ये सब सोचने लगती है। तभी एक दिन वो महिमा को बोलती है सोनिया कि तुम कहाँ जाती हो, क्या काम करती हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ काम करूँ, क्योंकि पैसों की समस्या है, पैसे हैं नहीं हमारे पास। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं चलूँगी शाम को और तुम मेरे साथ चलना। तभी उसके साथ में जो लड़की, जो सोनिया के साथ में, सोनिया जो थी वो महिमा के साथ रात को निकलती है। और आज उसने ढंग से मेकअप किया था, बड़ी सज धज कर और छोटे कपड़े पहनकर वो महिमा के साथ सोनिया निकलती है और वहाँ से चलती है एक लिंकिंग रोड बांद्रा में। वहाँ जाकर जब खड़े होते हैं तो वहाँ जब ऑटो से उतरती है तो वहाँ देखती है कि वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी हैं और एक से एक सुंदर, एक से एक खूबसूरत लड़कियाँ खड़ी थीं। उनको देखकर ये जो सोनिया होती है पूछती है कि यहाँ सब ये लड़कियाँ क्या करती हैं। तो उन्होंने बताया, महिमा ने, कि कुछ नहीं, पार्ट टाइम ये अपना काम करती हैं और 1-2-4 घंटे का काम होता है, उसके बाद इनको मोटा पैसा मिलता है इस एवज में, इसलिए इस शाम को ये अपने आती हैं और घंटे 2 घंटे का काम है, उसके बाद सुबह अपने घर चली जाती हैं। ऐसे अपनी बात कर रही थीं, तभी उनके सामने एक 4 व्हीलर खड़ी होती है आकर, जो लग्जरी गाड़ी थी, मर्सिडीज गाड़ी थी। वहाँ जब सामने खड़ी होती है और सोनिया को जब देखती हैं तो उसमें से एक अमेरिका साइड का जो काला हफ्सी होता है ग्रीस का, वो वहाँ पर जब उसको देखता है तो वो रोक कर गाड़ी उसके लिए फ़िदा हो जाता है। तभी जो महिमा होती है, महिमा उसको, सोनिया को बोलती है कि तुम्हारा पहला कस्टमर आ गया है, लो बात करो उनसे। जब उससे बात करते हैं, उनके साथ में एक बुढ़ा भी होता है उस गाड़ी में। अब दोनों उससे बातचीत करते हैं, पढ़ी लिखी तो थी और वो इंग्लिश में बात कर रहा था और ये हिंदी में बात कर रही थी, लेकिन समझ तो रही थी सारी बात। धीरे धीरे उनकी बात होती है और बात होने के बाद एक गेट खुलती है, खिड़की खुलती है और खिड़की खुलने के बाद वो गाड़ी के अंदर हो जाती है। लगभग 1 घंटे तक गाड़ी चलती है और उसके बाद ये गाड़ी पहुंच जाती है धीरे से वहाँ जो मीरा रोड होता है, मीरा रोड पर वो गाड़ी रुकती है। वहाँ पर उन दोनों ने एक कॉम्प्लेक्स ले रखा था, एक फ्लैट ले रखा था कॉम्प्लेक्स में। वहाँ पर ये लोग जाते हैं। यहाँ इन्होंने अपने काम के लिए यहाँ पर कुछ लड़कियों को लाना और कुछ अपना नशा पानी करना, इसलिए उन्होंने फ्लैट ले रखा था। ये बाहर के लोग थे, विदेशी लोग थे। अब जब वहाँ पहुँचने के बाद इस लड़की के साथ भी ऐसा ही होता है, सोनिया के साथ। इसको पहले जो ड्रिंकिंग होती है, ड्रिंक होता है, धीरे धीरे तीनों लोग ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद जो वो बुढ़ा था हफ्सी, वो देखकर ये समझ जाता है कि लड़की अब हमारे लिए तैयार है। और फिर धीरे धीरे वो उसके साथ
गंदी छेड़खानी शुरू कर देता है। और जब छेड़खानी करता है तो कहीं ना कहीं सोनिया भी उसके लिए तैयार हो जाती है। और तैयार होने के बाद, क्योंकि उस एवज में उसको पैसा मिला था सॉरी उसको पैसा मिला था, वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। उसके बाद जो म्यूजिक चल रहा था, म्यूजिक सुनने के बाद धीरे धीरे वो उस स्थिति में ले आता है कि उस लड़की के साथ, जो सोनिया होती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और पूरे सारे कपड़े उतार देते हैं। उसके बाद उसके साथ बारी बारी दोनों एक साथ, ऐसा ही चला। पूरी रात चलने के बाद सुबह वो गाड़ी से ले उस लड़की को बांद्रा फिर छोड़ देते हैं और उसके बाद वो अपने रिटर्न हो जाते हैं। ऐसा आज से एक दिन नहीं, आए दिन उस लड़की को उन्होंने नंबर दे रखा था और उस एवज में उसको बहुत सारे पैसे मिलते थे। धीरे धीरे ऐसा लगभग महीनों तक चला। उसके बाद पैसे हो जाते हैं और पैसों के बाद अब सोनिया ने सोचा कि मैं अब हीरोइन नहीं बनूंगी। एक दिन बैठकर उसके दिमाग ने इस बात कही उससे और दिल से सोचने लगी कि ये सब गलत है। अगर हमारे पिताजी को ये बात पता चलेगी तो कहीं ना कहीं मेरे पिताजी की शान कम हो जाएगी। अब उसने सोचकर इस बात को वो अपने घर के लिए रवाना होती है और अपने घर पहुंच जाती है। जब घर पहुंचती है तो माता पिता उसको बहुत डांटते हैं। पिता तो उससे बात ही नहीं करते, क्योंकि जब लड़की कोई घर से निकल जाती है तो फिर पिता के लिए तो मर जाना हो जाता है। ऐसा ही हुआ, लेकिन उसके बाद जब कोई बात नहीं हुई, पिता ने समझाया बुझाया, धीरे धीरे घर पर रहकर वक्त का पहिया धीरे धीरे आगे निकल गया और वो सब बातें शिकवा गिला सब भूल गई। और फिर उस लड़की की बड़ी धूमधाम से सोनिया की शादी करते हैं और शादी करने के बाद आज वो अपने पति के साथ बेहद खुश और खुश लाइफ जी रही है। तो दोस्तों, ये रही घटना। आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक कमेंट और ये वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।